This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में भूमि विवाद के चलते पंच को पीट कर हत्या, मृतक के परिजनों ने 8 लोगों को किया नामजद। साइबर कैफे संचालक की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका। और थाने पहुंचा सुअरों का केस। मुजफ्फरपुर पुलिस अब करेगी 16 सुअरों की खोज, 3 लोगों पर एफआईआर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के बेलाही लच्छी पंचायत में सोमवार को जमीनी विवाद में पीट कर एक 60 वर्षीय पंच की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बेलाही लच्छी पंचायत के वार्ड संख्या 14 के स्वर्गीय जगन्नाथ राम के पुत्र संयोग राम के रूप में हुई है। वे वर्तमान में ग्राम कचहरी के पंच भी थे। मामले में 8 लोगों को नामजद किया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुत्र सुबोध कुमार ने थाने में आवेदन दिया है, जिसमें बताया है कि पटीदार से रास्ते को लेकर जमीनी विवाद चल रहा है। इसको लेकर सुबह करीब 6 बजे मेरे पिताजी को लात घूंसे से मारपीट की गई, जिससे बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल पंच को मीनापुर सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव गाँव लाए जाने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। यही 20 तारीख है। हाँ। वही रास्ता के लिए हुआ है, जो रास्ता हम नहीं देंगे। हाँ। हम कल रास्ता एक हाथ रास्ता है, एक हाथ और दीजिए जो हमको रास्ता पर कर कुटुम आने के लिए रास्ता हुआ, यही रोकने गया है तो इस पर सब लपट गया है। कौन गांव में घटना हुआ? लच्छी बेलाही। कौन थाना? मीनापुर थाना। मीनापुर के घटना है। कब की घटना है? 6-7 बजे के लगभग। आज हुआ है। आज कौन सा हमला किया है? वो हमको पटीदार में किया है। तो नाम क्या है सर? उसका भोला है, मुंचुन है, हाँ। राकेश है, दिनेश है, सब मिल के साथ हमला कर दिया है। तो क्या हुआ है इनके साथ? इसको माने क्या चीज से मारा है? इसको हाथ फैट से मारा है। अच्छा, क्या हुआ है इनके साथ? इसको पहले से कुछ का बीमारी था। हाँ। और उसको मारा है, तो उसको हार्ट माने फिर कर दिया। हार्ट अटैक हो गया वहीं पे? हाँ वहीं। क्या नाम था इनका? इनको संजोग राम। कई साल के रहे होंगे? 7 साल के। अच्छा, कहाँ वहीं के रहने वाले लच्छी बिलाई? जी। क्या करते थे? हम लोग क्या करते, गरीब आदमी कमाते हैं, खाते हैं, मजदूरी करते हैं। जी। आप भाई हुए? जी हाँ। क्या नाम? कितने बजे हुई है? शंभू राम। शंभू राम ने। घटना कितने बजे हुई है? 6-6:30 बजे के सुबह में। सुबह पुलिस गई थी? ना जी। थाना परिवार के आदमी आए हैं, साथ में पोस्टमार्टम करेगा तब उसको कार्रवाई किया जाएगा। बोला हमको। कौन सा मारपीट किया है? वो भोला राम, हाँ। मुंचुन राम, राकेश राम, रूपेश राम, दिनेश राम, ये लोग पत्नी उसको पूरा फैमिली मिल क्या चीज के विवाद चल रहा है? जमीन का रास्ता मांग रहे थे हमको पापा जी, हमको घर पीछे हम लोग आगे रास्ता मांगने के चक्कर हमको पापा का मारा है, डॉक्टर दिया, बस हार्ट अटैक हो गया उसे। वहीं पे डेट कर? वहीं पे डेट किया आएगा। डॉक्टरी में डॉक्टर साहब जवाब दे देते हैं, बचने के चांस नहीं, मर गया हुआ है। क्या नाम था? संजोग राम है। कई साल के रहे होंगे? वो 55 साल को। कहाँ घर हुआ है? बेलाही लच्छी थाना? 14 नंबर वार्ड है, बेलाही लच्छी थाना मीनापुर। थाना में थाना पहुंचा है मौका हाँ। पर? नहीं, मौका पर नहीं पहुंचा। मियाँ है तब मीनापुर है तो पहुंचा है। यही डेट कर गया। हाँ। आप पुत्र हुए? नहीं, उनको लड़का है सुबोध कुमार। आप उनके लड़के? हाँ, मीनापुर के बेलही लच्छी ग्राम की ये घटना है और बेलही लच्छी के ही पंच थे जिनका नाम संजोग राम, और संजोग राम अपने ही भाई के साथ घर के बगल
के जो रास्ते की ज़मीन होती है उसके लिए दोनों में हल्की फुल्की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के दौरान चूँकि ये पहले से भी रोगग्रस्त रहा करते थे और किसी ने उनके साथ मारपीट की और धक्का मुक्का किया, जिसके चलते वो अचेतावस्था में वहाँ बेहोश होकर गिर गए और वो अस्पताल लाते लाते उनकी मृत्यु हो गई। इसमें किसी को वगैरह बनाया? हाँ, इसमें आवेदन लिया गया है और इनके जो दूसरे पक्ष हैं जिनसे मारपीट की बात सामने आ रही है उनके द्वारा आवेदन लिया गया है और मीनापुर थाने में 130-25 केस दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक परिसर स्थित साइबर कैफे संचालक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना देर रात की है। बताया जा रहा है कि परिजन बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होने पर परिजन उनके किराए के मकान पर पहुंचे तो देखा कि बेड पर शव पड़ा हुआ है। परिजन उन्हें जीवित समझ मोतीपुर CHC में इलाज के लिए ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक के गले पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। मृतक के परिजन साजिश के तहत हत्या करने की आशंका जता रहे हैं। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची DSP पश्चिमी सुचित्रा कुमारी और थानेदार राजन कुमार पांडे पहुंच मामले की जांच में जुटे हैं। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के सपही तुरकौलिया निवासी योगेंद्र यादव का 37 वर्षीय पुत्र संजय कुमार के रूप में हुई है। मृतक मोतीपुर प्रखंड परिसर में साइबर कैफे चलाते थे। मृतक के साला राकेश कुमार ने हत्या कर देने की आशंका जताई है। वहीं मृतक की पत्नी रोते रोते हत्या की बात कह रही है। थानेदार राजन कुमार पांडे ने बताया कि प्राथमिक रूप से मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मामला संदिग्ध है। पुलिस मामले की हर बिंदु पर अनुसंधान कर रही है। हमारा बहनोई चीनी मिल क्वार्टर में मोतीपुर कैंपस में रहते हैं। और मेरी माँ का तबीयत खराब था, बहन गई थी मेरे घर पर, तो रात 9:15 में बहन फोन करी है कि मेहमान को फोन नहीं लग रहा है, तो फोन कर 2 बार रिंग हुआ है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तो उनको दोस्त लोग से पता किया, दोस्त लोग से पता किए हैं तो बोले हैं कि 6 बजे वो डेरा चले गए हैं। तो फिर उसके बाद दोबारा कॉल आया है हमको डेरा पर से, बहन फोन करी है, वहाँ पर एक पड़ोस में रहती है चाय वाली, उससे बात करके तो बोली है कि सोए हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। तो हम दुकान पर बैठे थे, हम और हमारा मिस्त्री है, दोनों आदमी वहाँ हम गए हैं तो बेड पर सोए हुए थे। फिर उसके बाद हम उनको 2 बार 3 बार मुन्ना जी कह के जगाए हैं तो उठे नहीं है। फिर आंख पर पानी मारे हैं, उसके बाद हाथ पकड़ के देखे हैं तो हमको लगा है कि नहीं है, जिंदा नहीं है। फिर गला पर उनके दाग का निशान था। फिर हम अपने रिलेशन में सब लोग को फोन करने लगे हैं, घर पर फोन करने लगे हैं आने के लिए। फिर थाना को फोन किया है, जल्दी जल्दी उठा के हम लोग अस्पताल में ले आए हैं। तो जिस समय आप गए हैं उस समय दरवाजा खुली? हाँ, तो सब दरवाजा खुला हुआ था, ऐसे सटाया हुआ था सिर्फ। क्या आशंका आपको लगा? हमें तो हत्या का आशंका है। आशंका नहीं, हत्या ही हुआ है। वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे, उस क्वार्टर खाली करने के लिए सेठ के तरफ से और 1-2 चौकीदार के तरफ से जबरन रोज दबाव दिया जा रहा था, मानसिक टॉर्चर किया जा रहा था और नहीं खाली करने पर मारपीट करने का भी धमकी दिया जा रहा था। बेड पर थे अपने घर में? हाँ, घर में, जहाँ पर ब्लॉक कैंपस में रहते हैं वहाँ। कल 10:15 के करीब में PSC पदाधिकारी के द्वारा जो है सूचना दी गई कि एक व्यक्ति का शव आया है जो आत्महत्या का लग रहा है। उसी सूचना के आधार पर हम लोग वहाँ पहुँचे थे, जहाँ परिजनों के द्वारा ये बताया गया कि संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था, लेकिन अन्य चीज़ों का पता है। उस संबंध में जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया जो बातें आई हैं वो यही है कि उनके द्वारा जो आत्महत्या किया गया है, चूँकि ये गमछा जो है वो पंखे में भी जो है लटका मिला था। तो लेकिन परिजन के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं उनको भी हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। मृतक का नाम संजय कुमार, पिता जोगिंदर राय था, जो अपने ससुराल में ही रहता था तथा एक किराना दुकान और फोटोकॉपी ये सब का काम जो है कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पशुपालक के घर से एक साथ 16 सूअर गायब हो गए, जिसको लेकर पीड़ित पशुपालक ने सदर थाने में FIR दर्ज करवाई है। भिखनपुरा के रहने वाले पशुपालक राम स्वार्थ ने बताया कि उनके घर से 16 सूअर गायब हैं। उनका दावा है कि इन सूअरों की कुल अनुमानित कीमत 2 लाख से अधिक है और यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया है।
एफआईआर में उन्होंने केरमा गांव के करण धनुकर, पप्पू धनुकर और टुनटुन धनुकर पर चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने करण धनुकर को अतरदह इलाके में 16 सुअरों के झुंड को हाँकते हुए देखा था। जब मैंने पूछा तो उसने उल्टा मुझसे झगड़ा कर लिया। पीड़ित का दावा है कि ये तीनों युवक एक गिरोह चला रहे हैं जो आसपास के गांव से पालतू सुअरों की चोरी कर उन्हें पटना के बाजारों में बेचते हैं। फिलहाल पुलिस सुअर को खोजने में जुट गई है। यहाँ से हम सब सुअर जो है से अतरदा में रख ले रही है। हाँ, चढ़ा उड़ा करके सांझ के हाँक करके ले आने रहिए। 4 तारीख के यहाँ से जब गलिए हाँके के लिए तो चारों बल उस सुअर के खोजलिए तो न मिल रहे। एक बाद जो है से हम अपना खोज पुछाड़ी में पूरा लग गए। खोजते उजते जब न मिल रहे तो लास्ट में जाके पप्पू दास कल के हो कथी खोजे छे आराम सुगारत। हम कहले भैया जो है से देखा ना जो हमारे 16 गो सुअर न मिल रहा हो तो रात में तो हाँक के ले गला। हम देखलिए हन एगो लुंगी पहनने रहा, एगो शर्ट पैंट पहनने रहा, पतले करके छोड़ा गोरे करके ह ओकरा हम चिन्हे छे। मीट उठ ले लावे गेल रही तो केरमा में ओकरा हम चिन्हलिए केरमा के ह। कहले ठीक है तो ओकरा जो हम सामने करब तो तू चिन्ह जेब। तो हाँ हम चिन्ह जेबे। तो 30-40 आदमी के बीच में ओकरा खड़ा कर गेले। हाँ, हम कहले कि हाँ ठीक है इतना आदमी के अंदर में जो है से तू चिन्ह जो कौन आदमी है। तो लास्ट में जाके ओकरे चिन्ह के करण धनकार के। करण धनकार के चिन्ह करके कल के हो भैया से ये लड़का है, ये लड़का के देख लिया सुगर हाँके तो लेने जाए। अब हम तकरा बाद कहले रे तो तू चल हमरा घरे। हैं, तू हमर माल जे ले से हमर मान ला। तो न हम न लेली हन। हैं, बेसी बोलबा तो तोरा पर हम किडनैपिंग केस करबा। हम ऐसे पहले जे तू हमर समधी के सुगर मोती झील से चोरा करके 22 गो सुगर ले रहा, जेमे जे है से तोहर मुखिया जी पंचायती केलकौ रे। हैं, तो बोल ले लेकिन तो न हम न लेली हन। तू हमरा चिन्हे छ। हम कहले तोहर गवाह, तोरा जब गवाह चिन्ह रहलो हन तो हमरा नाम कथी, तोरा तो गवाह डायरेक्ट चिन्ह रहलो, तोरा मुँह पर बोल रहलो हन कि जे तू सुगर ले हन। हाँ, तकरा बाद जे है से ओकर मामू है ई पप्पू धनकार पिता जामुन धनकार, टुनटुन धनकार पिता जामुन धनकार। तो कह तोरी के तोरा ले लड़े के लिए हम 2 लाख रुपया हम रखने हतिए, केस लड़बा तोरा जड़े। हाँ भैया, तकरा बाद यहाँ से सदर थाना गेलिए। सदर थाना गेला के बाद में सदर थाना भेजलक कुढ़नी थाना। कुढ़नी थाना फिर भेज दिल्के कहाँ तो केरमा ओपी पर। केरमा ओपी पर भी गेलिए। तो केरमा ओपी पर कल गेलिए तो कल के काम कीजिए आप लोग जो है से सदर थाना से FIR कीजिए। हाँ, तो हम सब फिर आदमी गेलिए सदर थाना। तो सदर थाना से FIR हमें कर दिलिए। कितना कै गो सुगर गाय है? 16 गो। कितना होगा उसका लगभग? 2 लाख से ऊपर है, कि हम 2 लाख लिखे, लेकिन 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर का? जी भैया। तो वही केरमा के लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया? जी। तो सदर थाना में करवा दिए? हाँ, सदर थाना में FIR कर दिलिए। अति रिसीविंग भी हम ले आन ले आती। हाँ, ये सदर थाने का मामला है और सदर थाने में ये चोरी की प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इसमें ये 16-17 मवेशी चोरी होने की बात बताई गई है। तो इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर लिए हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान मधुबनी में पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में एनडीए के घटक दलों के नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री ललन सिंह, जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दिल खोलकर बिहार की मदद कर रहे हैं। बिहार में बचे खुचे विकास का काम नीतीश कुमार जिले में घूम घूम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस पर केवल पंचायत की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि बहुत बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। इस वर्ष बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। इसी के साथ जदयू नेता ललन सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में 11 विधानसभा सीट पर एनडीए को कब्जा करना है। साथ ही ललन सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लेकर प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचने का आह्वान किया। मौका आज नहीं, इसके पहले
एनडीए के कार्यकर्ताओं का जिला सम्मेलन हो चुका है। एनडीए के सभी घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त रूप से आके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में एनडीए के विभिन्न घटक दलों में समन्वय स्थापित हो चुका है। अब उस समन्वय को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आ रहे हैं 24 अप्रैल को, और हम लोग आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं 24 तारीख को मधुबनी की सभा में चलें। मधुबनी में 24 अप्रैल पंचायत दिवस का दिन है। हर साल पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को अन्य कई राज्यों में जाके रैली, पंचायत दिवस के अवसर पर रैली कर चुके हैं। हम लोगों ने सोचा कि भाई बिहार में चुनाव है और इस बार अगर प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार की धरती पर आके राजनीतिक संदेश देते हैं तो बिहार के चुनाव में हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और मजबूती आएगी। और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया। हम लोगों के आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। अब 24 अप्रैल को मधुबनी प्रधानमंत्री जी आए और 2 विकास पुरुष, एक देश के विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे बिहार के विकास पुरुष, बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी वहां उपस्थित रहे। तो 2 विकास पुरुष एक साथ मधुबनी की सभा में रहे। अब जब 2 विकास पुरुष एक साथ मधुबनी में उपस्थित रहेंगे तो बिहार में कैसा संदेश जाएगा बताइए आप लोग। बिहार में सकारात्मक संदेश जाएगा और राजनीतिक संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री जी का क्या है नारा? प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। समाज के हर तबके को लेकर चलना चाहते हैं, समाज के हर तबके को जोड़कर चलना चाहते हैं और समाज के हर तबके को जोड़कर विकसित भारत के निर्माण, विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्या नारा उन्होंने दिया? न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का क्या मतलब था? न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय करेंगे और जो सबसे पिछली पंक्ति में जो समाज खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको मुख्य धारा में लाएंगे और बिहार का विकास करेंगे। पूरा फला कि नहीं फला बिहार में? 2006 में उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में है। लाखों की संख्या है। एकल पद में उन्होंने आरक्षण दिया। मुजफ्फरपुर से मधुबनी का जहां सभा स्थल है, इस हाईवे पर ही है, हाईवे पर ही है सभा स्थल। कहीं इधर उधर बाएं दाहिने नहीं जाना है। मुजफ्फरपुर से हाईवे पर चढ़ना है और सभा स्थल पर पहुंच जाना है। 6 घंटा लगेगा? 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा की दूरी। और नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने सड़क इतना बढ़िया बनवाया है कि कोई दिक्कत नहीं है। हचकोला भी नहीं लगेगा, कहीं झटका भी नहीं लगेगा। आराम से चढ़िए और भोजन न पानी करते हुए मधुबनी के सभा स्थल पर पहुंच जाइए। तो यही तो काम करना है। हाँ, एक काम जरूर करना पड़ेगा। एक काम जरूर करना पड़ेगा कि गांव-गांव जैसे हम लोग जिला में आके आपको हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहे हैं, वैसे ही आपको गांव-गांव में जाके हाथ जोड़ के लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा कि मोदी जी का निमंत्रण है, मधुबनी आने का निमंत्रण है।
आप सब लोग मधुबनी आइए, मोदी जी की बात को सुनिए। हाँ, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं पंचायत दिवस में, तो पंचायतें पर खाली भाषण देंगे कि इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे, इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे ना जी। और राजनीतिक संदेश अगर देंगे तो उसका लाभ कहाँ मिलना है? उसका लाभ मिलना है 2025 के चुनाव में। तो 2025 के चुनाव का तैयारी है, इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों को वहां पहुंचा। अभी माननीय विधायक लोगों को सबको फायदा है, इन्हीं लोगों को। हम तो एमपी हैं, तो हम तो एमपी हैं, तो हमारा तो अभी चुनाव है नहीं, हमारा तो चुनाव होगा 29 में न जी। तो ये चुनाव किसका है? ये चुनाव है केदार गुप्ता जी का, ये चुनाव है अशोक जी का, ये चुनाव है राजू जी का, ये चुनाव है रामसूरत राय जी का, इन्हीं लोगों का ना चुनाव है। तो ये लोग अगर अभी मेहनत कर देंगे तो चुनाव मोदी जी का जो भाषण से 5000 आदमी अगर लौट के आएगा तो 5000 आदमी इनका वर्कर न हो जाएगा। तब 5000 आदमी अगर इनका वर्कर हो जाएगा तो चुनाव में कुछ बात इनका भाड़े में घटेगा। तो अभी कुछ देह हाथ सीधा करिए और देह हाथ टाइट करके 5-5 हजार लोग प्रत्येक विधानसभा से मुजफ्फरपुर से जाना चाहिए, यह लक्ष्य निर्धारित करके चलिएगा तब होगा। 5000 अगर तय करिएगा, 5000 अगर तय करिएगा तो 6 गो विधायक हैं, तो 6 गो विधायक हैं तो 6 50 30,000। और दिनेश बाबू सूद में 15,000 उसमें जोड़ दिए हैं, तो 30 और 15 45। और कुछ एमएलसी लोग आज जो बाकी क्षेत्रवा जो बचा हुआ है 5 गो, वहां भी उम्मीदवार होंगे ना लोग टिकटार्थी है। 5 गो जो क्षेत्र हारा हुआ है एनडीए का नहीं है, जहां आरजेडी जीता हुआ है, तो वहां भी कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उनको भी तो अपना ताकत दिखाना चाहिए ना भाई। टिकट का क्लेम होगा तो क्लेम के लिए दावा करने के पहले ताकत दिखाना ना पड़ता है, तो उनको भी ताकत दिखाना पड़ेगा। तो ताकत दिखाइएगा तो 50,000 का लक्ष्य तो मुजफ्फरपुर का पूरा हो जाएगा। तो 50,000 का लक्ष्य मुजफ्फरपुर का लेके चलिए। यही आग्रह और विनती करने के लिए हम लोग आपसे आए हैं। और हम समझते हैं कि आज के इस बैठक के बाद भाजपा के भी जिलाध्यक्ष हैं, जदयू के भी जिलाध्यक्ष हैं, दोनों आज रात में बैठिए और बाकी हम के लोजपा के और आरएलएम के सभी अध्यक्ष एक साथ बैठिए और परसों प्रत्येक प्रखंड में, आज तो जिला में हो गया, प्रत्येक प्रखंड में एनडीए की बैठक करके संयुक्त रूप से तैयारी में एक साथ निकलने की रणनीति बनाइए। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. कांग्रेस ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने भाजपा की तर्ज पर 10 से 30 अप्रैल तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इसकी सफलता के लिए जिला पर्यवेक्षक शशि शेखर राय ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें घरों, वाहनों और नए सदस्यों के घरों पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य दिया गया। पार्टी ने संगठन में बदलाव करते हुए नए प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पैदल यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ रहे हैं।
शशि शेखर राय ने बताया कि युवाओं, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को पार्टी से जोड़ने का जोड़ है। जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर तिरंगा फहराने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ जो अफसरशाही जो है वो चरम सीमा पर है। शराबबंदी के नाम पर यहाँ पर लूट मचा हुआ है, जिसे नोटबंदी में घोटाला इन्होंने किया और एक दिन में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खोल ली, ज़मीन खरीद लिए। उसी तरह शराबबंदी में इन्हीं के पार्टी के नेता और अफसर लगे हुए हैं और खरबों खरब रुपया कमा रहे हैं। और गरीब जो तारी पीने वाले पासी जाति के हैं और जो तारी पीते हैं मजदूर, उनको जो है कि जेल भेज दिया जाता है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार मद्य निषेध विभाग में उसके साथ बिलिंग किया जा रहा है। और एक आदमी कमाने वाला और 10 आदमी खाने वाला वो जेल में बंद है। उन पर जो पैसा गरीब मजदूर नहीं दे पाते हैं तो उन पर जो है सैकड़ों हजारों टन लाद के स्पिरिट और उसको जेल में है और उसका परिवार बाल बच्चा भूखे मर रहा है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को बदलनी है। और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे राजेश राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू जी, सब प्रभारी सुशील पासी जी ने ठान लिया है। और आप देख रहे हैं कि तमाम जगह कांग्रेस जो है एक्टिव हो गई है और बूथ से लेकर जिला तक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बूथ लिस्ट बनाया जा रहा है। हर जगह जो है आप पद यात्रा में देखे हैं, कन्हैया कुमार जी मुजफ्फरपुर में आए थे और जन समर्थन, कितना जनता का समर्थन उनको मिला। पूरे बेगूसराय में राहुल जी आए थे, लाखों की संख्या में लोग थे। तो बदलाव की लहर चल रही है और आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में और यहाँ जो विधि व्यवस्था है उस पर कायम होगा। जो एकदम चरमरा गई है लैंड ऑर्डर, आप देखिए दिन दहाड़े बलात्कार कर देता है लोग, हत्या हो रहा है, पुलिस वाला पर भी हमला हो रहा है और सब मूक दर्शक होके ये पैसा पर लेके जो है एसपी डीएम ये सबको पोस्टिंग करते हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। नीतीश जी का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, 4 अफसर बिहार को चला रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता कांग्रेस और महागठबंधन की ओर देख रही है और कांग्रेस जो है मुजफ्फरपुर में पिछले बार 3 सीट, इस बार हम लोग मांग किए हैं 6 सीट कम से कम कांग्रेस को मिलना चाहिए। दलित व कमजोर वर्ग की महिलाओं पर जारी बर्बर हिंसा के खिलाफ और कोमल पासवान, काजल मंडल और स्नेहा कुशवाहा के लिए न्याय की मांग पर एपवा और भाकपा माले के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के समक्ष न्याय मार्च और धरना दिया गया। इस दौरान धरना को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि हाल के समय में महिलाओं, खासकर छोटी बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा, हत्या, बलात्कार की घटनाओं में बाट सी आ गई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के डबल इंजन के राज में और इनके ही संरक्षण में समाज के दलित, अति पिछड़े, वंचित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हर रोज कोई न कोई घटना घट रही है। दरअसल भाजपा जदयू राज में सामंती ताकतों का मनोबल काफी बढ़ गया है। भाजपा पुरानी बर्बरता सामंती समाज लौटाना चाह रही है। हमें इसका पुरजोर विरोध करना होगा। मौके पर एपवा जिलाध्यक्ष विजनेश यादव, माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह, माले जिला सचिव कृष्ण मोहन, पुनीता पासवान, माले नेता जितेंद्र यादव, मनोज यादव, इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफ्ताब आलम सहित कई नेता मौजूद थे। कि वो यहाँ पर दलित और पिछड़ों का राज चल रहा है, लेकिन इधर के दिनों में लगातार महिलाओं के ऊपर जो हिंसा की खबरें जो सामने आई है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा जो प्रेम छलकाते हैं ना, वो महिलाओं के प्रति ही उनका प्रेम छलकता है। हर जगह वो कहते हैं, इस चीज़ों को प्रचारित करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए जितना काम किया उतना किसी ने काम नहीं किया। तो आप सुन लीजिए, बानगी नीतीश जी के गृह जिला में बिहार शरीफ नालंदा के अंदर एक लड़की को, जो पिछड़ी जाति की लड़की है, उसको बलात्कार करने के बाद 9 कीले ठोक दी गई उसके पैर में, 9 कीले ठोक दी गई। नीतीश जी जवाब देंगे कि किस सब समाज में, जिस सब समाज में सारे हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है, क्या वो सब समाज इस बात का जवाब देगा कि लड़की को बलात्कार करने के बाद 9 कीले किस आधार पर ठोक दी गई और क्या अपराधी गिरफ्तार हुए, क्या उनको सजा दी गई? गया में मुसहर जाति के एक मजदूर को हाथ काट दिया गया मजदूरी के सवाल पर,
जीतन राम मांझी का पूरा कुनबा, पूरा परिवार पड़ा हुआ रह गया दिल्ली में, झांकने तक नहीं आया। औरंगाबाद के अंदर में लोजपा के नेता ने एक दलित कोमल पासवान जो होली के दिन होली खेल रही थी और कीचड़ जो है दीवार पे उनके चला गया, कीचड़ दीवार पे चला गया, इस नाम पर लोजपा को उस नेता ने गाड़ी चढ़ाकर कोमल पासवान की हत्या कर दी और चिराग पासवान पूरे परिवार के साथ दिल्ली में वो मोदी जी के हनुमान के रूप में वहाँ पर बैठे हुए रहे। नहीं आए ये लोग नहीं आए। भाजपा का नेतागिरी कर रहे हैं और उनकी लड़की के ऊपर बेगूसराय के अंदर में एसिड फेंक दिया गया। क्या कार्रवाई हुआ बिहार के अंदर कौन सा सरकार चल रहा है? बिहार में आप कह रहे हैं कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां जो है कि सुरक्षित घूम रही हैं। नीतीश जी कहाँ लड़कियां सुरक्षित घूम रही हैं? रोज का अखबार उठाकर देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन जो है कि महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ बलात्कार की कोई घटना न घटे। जहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव जीत कर जाते हैं उसकी सरेआम हत्या कर दी गई और उस हत्या पर उन्हीं के जाति का जो डिप्टी सीएम बना हुआ है, जो वो डिप्टी सीएम एक बार उस घटना की निंदा तक नहीं करता है, लेकिन चुनाव के समय में वो पूरा जाति का ठेकेदार बनकर सामने चला आएगा और कहेगा कि हमको वोट दीजिए। इसलिए बिहार के लोग इस बार संकल्प उठाए हुए हैं कि इस बार चुनाव के समय में कोई जाति नहीं चलेगी। मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में बीडीओ अजीत कुमार सिंह द्वारा बिशुनपुर सरैया पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र पटेल को सरकारी कागजात फाड़ने और मारपीट के आरोप में जेल भेजा गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार आंदोलन किया था। अब जमानत पर बाहर आए पटेल ने आरोप लगाया है कि वे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए बीडीओ कार्यालय गए थे, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि बीडीओ और थाना प्रभारी ने मिलकर उन्हें झूठे केस में फंसाया। पटेल ने मांग की कि बीडीओ चेंबर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए और उन्होंने न्याय के लिए कोर्ट जाने की बात कही। प्रखंड गए थे, एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, बगल के मेरी भाभी है श्रीमती देवी, पति महेंद्र राय, उसका परिवाद हमने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ जमा कराए थे। उसका परिवाद वहाँ दायर किए थे, उसका निर्णय आया था कि उसका मिलना चाहिए, लेकिन विगत 14 में उनका पति का मृत्यु हो गया था, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक वो महिला दौड़ते रह गई। उसके बाद हमको दिया कि आप हमारे बगल के हैं तो जाइए वहाँ, तो वहाँ वीडियो साहब से मिलकर मेरा काम करा दीजिए। लेकिन वहाँ गए तो वीडियो साहब का है तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट किए चैम्बर में, तो चैम्बर के बाहर उसके बाद थाना प्रभारी भी मेरे साथ मारपीट, मोनू कुमार नाम है थाना प्रभारी का, अजीत कुमार सिंह नाम है प्रखंड विकास पर, दोनों ने मुझे मारपीट करके फर्जी केस बनाकर, जो कोई इंजरी नहीं था। इसके बाद भी वो धारा जो लगाया गया जो पूर्व में 307 था और ये सब धारा लगाकर झूठा केस बनाकर हमको जेल भेजा गया। और महागठबंधन के साथियों ने और पप्पू सिंह जायसवाल, संजय कुमार जो टीम पाटलिपुत्रा चलाते हैं, और महागठबंधन के साथियों ने आकर ब्लॉक का घेराव किया, थाना का घेराव किया और ये पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा इन लोगों के घेराव से। इसलिए हमको कोर्ट ने देखा कि ये फर्जी केस है, इसलिए हमको रिहा किया गया। कैसे माना जाए कि आपके साथ घटना जो हुआ है? फुटवेज निकाला जाए, वहाँ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का फुटवेज है उसको निकाला जाए। चैम्बर का 28 तारीख का 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का फुटवेज निकाला जाए। उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के भ्रष्ट नीति का हम विरोध करते थे और उन्होंने थाना प्रभारी मोनू कुमार के बुलवा कर हमको मारपीट किए। आगे क्या कुछ करेंगे आप? आगे हम न्यायालय में जाएंगे और डीएम से मांग करते हैं और एसएसपी मुजफ्फरपुर से कि वहाँ जाकर वो चैम्बर का फुटवेज उस दिन का जो है 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे के निकलवाए, तो वहाँ पता चल जाएगा कि बीडीओ का दबंग नीति और थाना प्रभारी किस तरह जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट करता है। बीडीओ के साथ पूर्व में भी आपके साथ कुछ ऐसा घटना करेंगे कि इनको हटाया? हाँ, हम मांग करते हैं जिलाधिकारी से कि ये दोनों भ्रष्ट पदाधिकारी जो थाना प्रभारी है मोनू कुमार और दोनों को अजीत कुमार सिंह जो प्रखंड में, दोनों को निलंबित करके उस कानूनी कार्रवाई किया जाए। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6.
skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.